नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल हार गया, पूरी की पूरी पार्टी हार गई, पूरे एमएलए जो थे सारे हार गए। उसके बाद भी इनकी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। आपको मालूम है कि 10 साल में इसने नौटंकी के बजाय कोई और काम किया नहीं है। अभी हारने के बाद एक गिफ्ट दिया दिल्ली वालों को। गिफ्ट ये था कि लोगों का पानी बंद करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि आपने हमें हरवाया क्यों है। इनकी बिजली बंद करनी शुरू कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इनकी जो एक ही कोई लेडी है जो जीती है, जिसका नाम है आतिशी मार और लेना, उसने बोल दिया कि भाई बीजेपी वालों को लोगों ने वोट देने के बाद तौबा मचा दी है कि हमने गलती से मोदी जी को वोट दे दी है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इनकी नौटंकी जो चल रही है ये खत्म कब होगी, ये पार्टी कब खत्म होगी, केजरीवाल कब खत्म होगा, जिसने कि ओपनली यूएस एड से पैसे लिए हैं, खालिस्तानियों से पैसे लिए हैं, देश के बंटवारे के लिए वो लगा हुआ है और अभी भी नौटंकी बंद नहीं कर रहा। साथ में पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल उसने करने की एक ठान ली है। वहां पर हथियार मिलने शुरू हो गए हैं, खालिस्तान मूवमेंट को तेज कर दिया है कि भाई कहीं पंजाब भी मेरे हाथ से न निकल जाए। और तीसरा, कुछ हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े महान एक नेता हैं जिनके ऊपर 25-26 केस ही हैं, धमकी देता है ओपनली पुलिस वालों को, उसको भी छोड़ दिया है। ये सारी बातें करेंगे कि पूरा इकोसिस्टम केजरीवाल को अभी भी सपोर्ट करने के लिए क्यों लगा है और क्या दोबारा से लोग दिल्ली के और देश के पागल बनते रहेंगे, बेवकूफ बनते रहेंगे इस भस्मासुर के हाथों में। मंजरी जी, जय सिया राम। और आज केजरीवाल को अच्छी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि लिब्रांडो अभी भी हट नहीं रहे हैं इनको सपोर्ट करने में। जय सिया राम। केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है डीप स्टेट। डीप स्टेट बैक फुट पे है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो अपनी कमबैक की कोशिश करता रहेगा और इस कारण केजरीवाल को जो रिक्वायर्ड पुशअप है वो मिलता रहेगा। सो ये चीजें देखने वाली हैं कि केजरीवाल ये कर क्यों रहा है। देखिए, केजरीवाल को हम एडमैन के तौर पे जानते हैं क्योंकि उसकी जितनी सरकार है वो अखबारों में और न्यूज चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट देके चली है। दिल्ली में एक खंबा भी गाड़ता है तो पूरे भारत में फ्रंट पेज के एड्स देता है। तो इस तरीके से केजरीवाल महान बना है। अब यूएसएआईडी 90 दिन के लिए अभी बंद हुआ है, ठीक है। हो सकता है बाद में इसकी चीजें अगर वो ट्रम्प के मन मुताबिक नहीं निकली तो रिज्यूम कर दी जाए। तो उनको मालूम है 90 डेज सरवाइव करना, और 90 डेज में उनको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो वो वापस आ सकते हैं। तो इसके कारण और जब वापस आएंगे तो बहुत वेंजेंस से आएंगे। और वेंजेंस लेना इन लोगों का बेसिक आदत है और यही केजरीवाल कर रहा है। वो दिल्ली वालों से बदला ले रहा है। अभी तक दिल्ली की सत्ता उसने जो आतिशबाद लेना के हाथ में है। अगर वो चाहेगी तो किसी इलाके में नहीं आएगी बिजली, फिर वो उसका एक अकाउंट टैब बनाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। यही सब ये लोग करते आए हैं। खुद के पार्टी वर्कर्स उसको थप्पड़ मारते हो, मोदी जी पे इल्जाम लगाता है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। ये सारी चीजें हम जानते हैं। इट इज टैक्टिक जिससे उसको लगता है लोगों की सिंपैथी आ जाएगी और उसका रेलेवेंस बना रहेगा। एक और दूसरी पॉलिसी है कि वो न्यूज में बने रहना जानता है, और जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप देखिए उसमें पत्रकारों को कुछ टोकन मिलता है, खाना पीना मिलता है, और पत्रकार इसलिए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्योर जो है न्यूज कवरेज के लिए अगर जाए तो राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी सब इररिलेवेंट हो चुके हैं। कोई उनके पास बाइट वाइट लेने कुछ नहीं जाएगा। क्यों? इनके पास कोई ना नीति है ना नियम है, कुछ नहीं है, और कोई पॉलिटिकल फ्यूचर भी नहीं है। तो इसके कारण इनके पास जाना बिल्कुल बिल्कुल बेकार। तो केजरीवाल इस समय जो है अपनी उन्हीं तरीकों से कि कुछ टोकन ऑफर करके न्यूज चैनल्स को बुलाता है, फिर ये सारे न्यूज चैनल्स के साथ पुराना साथी रहा है, ऐड देता रहा है, तो एक प्रोफेशनल कांटेक्ट भी हो जाता है जिसके कारण लोग इसके पास जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इसी तरीके से ये आतिशी इसके नक्शे कदम पर चल के कर रही है। पंजाब पे ये प्रेशर डालेंगे क्योंकि पंजाब ही एक इनका बेस बन गया है। सत्ता इनके हाथ में है तो वो उनके लिए मतलब कमाऊ पूत की तरीके से है। और खालिस्तान जब यूएस से, कनाडा से, सब जगह से खत्म किया जा रहा है, तो उस पूरे आंदोलन को कहीं बेस देना है तो वो भारत में आगे आगे चलाने की कोशिश करेंगे।
कि किसी तरीके से ये डाई डाउन ना हो, क्योंकि किसी भी आतंकवादी मूवमेंट को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पूरे समाज की साइकी आपको चेंज करनी पड़ती है एग्रेशन की ओर। अगर वो सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो अगले फिर 5-6 साल लग जाएंगे इसको वापस जिंदा करने के लिए। तो इसके कारण वो कोशिश करता रहेगा कि जगह जगह से फंड्स मैनेज करके लोगों को पैसे देके बयान दिलवा करके वो खालिस्तान मूवमेंट को चालू रखे। लेकिन जो यूएस के गुरुद्वारों में रेड पड़ने के कारण वहां पर खालिस्तान का खात्मा हुआ है। यूके इसको फॉलो कर सकता है, कनाडा में ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सप्रेसिंग हो गई हैं, क्योंकि जितने भी लोग देश से छोड़ के भागना चाहते हैं उनके दो डेस्टिनेशन मेन होते हैं, या तो लंदन या फिर अमेरिका। तो उसमें अमेरिका इनके हाथ से निकल रहा है। कनाडा में इनका फ्यूचर ब्लीक है, क्योंकि ट्रूडो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, उनको पता है। तो जो कनाडा में बैठे खालिस्तानी है उनको मालूम है कि नई सरकार आते ही उनके ऊपर सबसे पहला डंडा पड़ेगा। ओके, एक सेकंड पॉज कर सकते हैं? यस मैम। तो जैसे जैसे खालिस्तान को अब क्या है, जो वापस आ रहे हैं, जो खेत खलिहान सब बेच करके गए थे, उनकी सॉब स्टोरी है। टीवी पे कुछ भी बोले, अग लेकिन जो एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो एक बहुत बड़ा डिटेरेंस की तरह से काम कर रहे हैं, जो आगे विदेश जाना चाहते हैं खेत खलिहान बेच के। और इसके लिए जो लेटर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि भारत में मेरे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तो वो ना ऐसे बयान देंगे, ना ऐसी एक्टिविटी करेंगे, और ना ही अपने खेत खलिहान बेच करके बाहर जाना चाहेंगे। तो एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पंजाब से हो रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यूथ हो रहा था उसका भी बहुत ज्यादा झटका लगा है। तो अब जो मंसूबे थे केजरीवाल की वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होते हैं। दूसरी बात, ड्रग्स। ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार था, हम सब जानते हैं, यूएसआईएआईडी के छत्र छाया में चल रहा था। 90 दिन के लिए सही वो बहुत बुरा हिट ले रहा। और 90 दिन में आप काफी हद तक उसको क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो इसके कारण ये चीजें हैं कि जो बेसिक था इनकी इनकम का वो खत्म, जो सपोर्ट इनकम थी ड्रग्स एंड नारकोटिक्स वो खत्म, जो पब्लिक है उसमें आपका जो है एक्सेप्टेंस और सारी चीजें कम होती जाएंगी धीरे धीरे। तो बेस हिल गया है और चुनाव अलग से हार गए। तो केजरीवाल अब फिर से झूठ का सहारा लेगा और पीछे खाने कोशिश करता रहेगा कि जितनी भी उसकी एंटी इंडिया एक्टिविटी है, नारकोटिक वगैरह, वो सारा जो सपोर्ट उसका चल रहा था, शराबकारी, वो सब, वो इलीगल एक्टिविटीज उसकी चलती रहे। और इसमें बहुत सारे अभी भी है। चर्च का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब मदर टेरेसा का सेंटहुड का जो एक प्रोग्राम हुआ था वेटिकन में, केजरीवाल ने हैंडल किया था। चर्च के ऊपर अटैक हो गया, ये चीज भी बीजेपी के अगेंस्ट केजरीवाल के फेवर में गई थी 2014 में, जब वो 49 डेज के बाद 13 में सॉरी वो दोबारा आया था। तो ये सारी चीजें इसको वापस रिजरेक्ट करने की कोशिश की जाती रहेगी। और आप हम लोग वक्फ के बारे में कहते हैं, पर चर्चेस के पास भी भारत में बहुत पैसा और बहुत लैंड और बहुत पावर है। तो केजरीवाल को वापस खड़ा करने की कोशिश करते रहेंगे। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अमानतुल्लाह खान पे। उस पे जो केसेस चल रहे हैं वो बहुत सीरियस हैं। एक केस सिर्फ बरी अगर हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब जो वो आईबी का जो व्यक्ति था जिसको इन लोगों ने चाकू से गोद करके मारा था, फिर नाले में डाल दिया था, फिर दिल्ली दंगा, उस सब के पर्याप्त सबूत हैं। तो अमानतुल्लाह खान भारतीय कानून से बचेगा नहीं। एक केस में बरी हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लार्जर पिक्चर देखें तो उसका जेल जाना ये सारी चीजें तय है। और अभी जो उसने पुलिस वालों पे अटैक करा दिया है, ये एक कॉन्टिन्यूटी बताता है कि उसकी एक अपराधी मानसिकता है जिसको वो नहीं छोड़ेगा। और खुद नहीं छोड़ेगा ये एक बात है, समाज को एंटाइज करता रहेगा
क्रिमिनलाइजेशन की तरफ, वो एक और डेंजरस बात है। तो इसको जरूर करेंगे। अभी आपने देखा कि मोदी जी ने ट्रंप को न्योता दिया है। पिछली बार जब 2020 में ट्रंप आए थे तो इन लोगों ने दिल्ली दंगा किया था। इस बार वो मोदी नहीं होने देंगे, चाहे ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, केजरीवाल हो या कोई और हो। एवरीबडी विल बी टैकल, क्योंकि अगर इस बार वो दंगा करने में सफल हो गए, वर्ल्ड मीडिया के सामने आप भारत की रॉयटिंग इमेज देंगे, डेवलपिंग इमेज नहीं देंगे। तो इस बार कोई भी मिसहैप मोदी होने नहीं देंगे। केजरीवाल कितनी भी गुलाटियां मार ले, कितने भी रंग बदल ले, ही इज डन एंड डस्टेड। उसको ये जब अगर सारी दुनिया को पता है कि वो पंजाब पे फोकस कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मान साहब को नहीं पता होगा कि मेरी कुर्सी जाने वाली है? और वो कोई प्रयास नहीं करेंगे अमित शाह के साथ कि अपनी कुर्सी बचाने का? पंजाब के एमएलए को बुला करके बताया गया कि केजरीवाल इज योर वन एंड ओनली लीडर्स। उनको नहीं पता कि इसकी लुटिया डूब चुकी है, इसके साथ रहना मतलब सिंकिंग शिप में इसके साथ डूबना। ये सारा एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में हो चुका है ना, शिंदे वाली शिवसेना को उभार करके फिर वो सब करके। बीजेपी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। केजरीवाल को अब ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। और कितने दिन की बात है, मोदी जी इस ट्रिप से वापस आएंगे, चीफ मिनिस्टर का चेहरा अनाउंस होगा, शपथ ग्रहण होगा, फिर देखते हैं। अभी गर्मी शुरू हो रही है, जहां लाइट और बिजली वो पानी बहाल हुआ और बेहतर सर्विसेज हुई, दिल्ली वाले आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। तो ये जो मोमेंटरी पॉपुलैरिटी के ऊपर ये सोच रहे हैं कि बस है, वो होता ना 1 किलो आटा मिला और आप अंसारी बन गए, ये जो चीज है केजरीवाल की, वो बस थोड़े दिन की बात है। मोदी जी को ट्रिप से आने दीजिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अनाउंस होगा और इनकी ये पावर भी इनके हाथ से जाती रहेगी। उसके बाद दिल्ली वालों को जब सारी सुविधाएं मिलेंगी और दिल्ली साफ होना शुरू करेगी, हाँ इसमें 6 महीने लगेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े ढेर है कचरे के, और ऐसे ही एक जगह से ले जाके दूसरी जगह आप नहीं डाल सकते। आपको उसको प्रॉपर मैनेज करना होगा, ट्रीटमेंट देना होगा आपको। सारे जो प्लांट्स इसने बंद कर रखे थे पिछले 10-12 साल से, वो सारे खोलने होंगे, यमुना साफ करने में वो करने होंगे। लेकिन यमुना रिवर फ्रंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं और अगले 4-5 साल में साफ यमुना के साथ साफ, जैसे साबरमती में साफ हुई, चौड़ी हुई और साबरमती रिवर फ्रंट है, गंगा साफ हुई, चौड़ी हुई, सारी दुनिया को स्नान करा दिया, वैसे ही यमुना साफ होंगी, पानी बढ़ेगा और उसके बाद आप देखिएगा रिवर फ्रंट बनेगा और छठ के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी, ताकि दिल्ली में रहने वाले बिहारी लोग छठ पूजा कर सकें और यमुना मैया में डुबकी लगा सकें। इसका किया एक एक चीज मोदी रिवर्स करेंगे जी। मंजरी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल दिल्ली के लोगों ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं कि वहाँ पर आरती शुरू हो गई है 25 साल के बाद। क्योंकि कांग्रेस ने यमुना की, जैसे गंगा जी में आरती होती है हर की पौड़ी में और हर जगह पर, तो यमुना जी की भी आरती होती थी, लेकिन कांग्रेस ने बंद कर दी थी क्योंकि किसी को बुरा लगना शुरू हो गया था कि हम अपने देश में, हिंदुस्तान में, हिंदू आरती कर रहा है यमुना जी की। और केजरीवाल ने भी उसी को कंटिन्यू रखा क्योंकि उसका वोट बैंक हम थे ही नहीं। तो अब वहां पर आरती शुरू हो गई है, जबकि यमुना जी अभी साफ नहीं है, लेकिन आरती शुरू कर दी है उसके तट पर खड़े होकर। तो ये खुशखबरी है। बट आपने बोला कि केजरीवाल इज डन एंड डस्टेड। मैडम, उन्होंने सारे एमएलए और एमपीज जितने भी पंजाब के थे उनको दिल्ली बुलाया, 22 मिनट की मीटिंग करी, ये बताने के लिए कि आपका बॉस एक और एक ही है, वो है कंजरवाल। आपको लगता है कि ये डन एंड डस्टेड है ये? अमित शाह एक बार बुलाएंगे फिर क्या होगा? या उनका एक कॉल चला जाएगा या मैसेज चला जाएगा, फिर क्या होगा? ये 100 बार 100 घंटे बुला ले, बैठा ले, कलाबाजियां खा ले, सबको समझा ले, और अमित शाह का एक मैसेज या बीजेपी आईटी सेल से किसी का एक मैसेज या बीजेपी दिल्ली से किसी का एक मैसेज काफी है, बराबर कर देगा। सबको मालूम है अपना करियर किस तरफ जा करके उसको जो है परवान चढ़ाना है, तो वो होगा। अमित शाह वर्सेस केजरीवाल कहिए आपको, मतलब
6 फीट जमीन के अंदर मिलेंगे केजरीवाल साहब। हम बोल रहे हैं ना, वो उतनी डन एंड जरूरत नहीं है, डस्टेड है। उतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही 5.25 फुट का, तो 6 फुट की जरूरत नहीं है। ये 5.25 फुट ही बहुत है, एंड ही विल बी अंडर। ये बिल्कुल सही कह रही है आप। लेकिन इसकी नज़रें आपको नहीं लगता कि केजरीवाल की जो मंसूबे हैं कभी भी छोटे नहीं थे? अभी दिल्ली हाथ से गई है तो ये पंजाब की तरफ इसने देखना शुरू कर दिया, लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है कि ही इज़ नाउ थिंकिंग कि अगर मुझे जेल जाने से बचना है तो मुझे सीएम बनना पड़ेगा दोबारा से। वैसे भी जिसको हेलीकॉप्टर में उड़ने की आदत हो, वो अब ज़मीन पे चलती वाली गाड़ी के ऊपर चल नहीं सकता। भगवंत मान इसको हेलीकॉप्टर भेजेगा नहीं। तो आपको लगता नहीं कि ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए पंजाब का सीएम बनने की कोशिश करेगा? सीएम था तब तो जेल चला गया, जेल से इसने सरकार चलाई है, और जो भी कह लीजिए। पंजाब का सीएम बन जाएगा तो कौन सा कुछ उखाड़ लेगा, फिर जेल जाएगा। इसका जेल जाना तय है। और अभी जो वो सबूत लेके आ रहे हैं, देखिए, केवल तहर्रुफ राणा की बात हुई है कि वो एक्स्ट्रा डाइट हो रहा है। ट्रंप ने बोल दिया है ना, वो कोऑपरेट करेंगे मोदी को एंटी टेरर में। और केजरीवाल खालिस्तानी टेरर का फेस है, तो आपको लगता है उसके खिलाफ सबूत नहीं आएंगे? आएंगे। अदालत सजा नहीं देगी? देगी। तुम पंजाब के सीएम बन जाओ या दिल्ली के, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल तो तिहाड़ जेल में कमरा बुक है, वहीं जाके रहोगे। गुलाटियां, उससे पहले तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी पॉलिटिकल पावर है तो तुम नहीं जेल जाओगे, जबकि एक यात्रा कराए हो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जाएगा। हेमंत सोरेन गए, ये गया। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको भी जेल जाना है। हम्म। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन। हमें मालूम है कि ट्रेटर है, देशद्रोही है, इंफॉर्मेशन सारी की सारी ट्रंप ने बोल दिया कि मैं सारी शेयर करने को तैयार हूं आपके साथ। इसलिए मोदी जी ने जो वहां के एनएसए हैं उनसे मीटिंग करी है, तुलसी गबार्ड से मीटिंग करी है, कि जो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की हेड है। आपको लगता है कि एज अ ट्रेटर इसे ट्रीट किया जाएगा और देशद्रोह के चक्कर में लंबे लंबे डंडे पड़ेंगे इसको अंदर जाकर, और ये जल्दी अंदर जाएगा देशद्रोह के मामले में? जबकि एक एक्स सीएम, एक एमएलए, उसके ऊपर ये केसेस हमने कभी सुने नहीं हैं देशद्रोह के। वैसे तो अगर देशद्रोह का केस ही करना था तो राहुल गांधी और उनकी जो पूरी की पूरी गंदगी वाली फैमिली है वो भी कम नहीं है। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि भैया एक गया है, बाकी के छोड़े नहीं जाएंगे। यू थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी? ये भी लोगों का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये देशद्रोह में अंदर कब जाएगा। देखिए, अंदर जाएगा, एक धारा इसकी देशद्रोह की लग जाएगी। और मोदी जी को सारे सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि पहले मोदी जी ने तुलसी गाबर्ड वगैरह से मुलाकात की, बाद में प्रेसिडेंट से मिले, तो उनके पास ऑलरेडी है और यहाँ पर काम शुरू हो गया होगा। मोदी बिजली की गति से काम करते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल देशद्रोह का। कांग्रेस ने ऐसी मजबूत धारा लगाई ही नहीं है देशद्रोह के साथ। तो अभी आपको उस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। आपने मकोका वगैरह कुछ बनाए थे जिसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, तो उसको धारदार हथियार बना करके आपको यूज करना है। तो आपको कुछ अपने पार्लियामेंट से निकालना होगा ताकि देशद्रोह की एक कड़ी सजा हो। 3 साल की सजा होती है देशद्रोह की, बस। तो ये हास्यास्पद है। देशद्रोह का मतलब है मृत्यु दंड, लेकिन यहाँ पर हम्म। 3 साल की सजा होती है। कांग्रेस ने डाइल्यूट इसलिए किया था क्योंकि पूरी कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा यही है, देशद्रोही। तो उन्होंने इस धारा को डाइल्यूट करके रखा था, कोई मतलब ही नहीं था। जाएगा, सजा भी पाएगा, लेकिन अभी उसकी धाराएं अभी पार्लियामेंट से, देखिए, इतना काम है मोदी जी के सर पे कि पूरी दुनिया संभालनी है। तो अब उसमें जो है एक दो जगह कभी कभी क्या होता है, थोड़ा डिलेड एक्शन होता है, नहीं ध्यान गया उस तरफ। अभी इन सबको सजा देने के लिए ये होगा। और राहुल गांधी के भी दिन आए हुए हैं। अभी देखिए, मोदी वहां पर बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसने बेइज्जती कर दी, उसने बेइज्जती कर दी। क्या बेवकूफी है यार। चीफ गेस्ट है, तुम्हें कभी रात सोनिया भी सुपर पीएम थी, कभी बुलाया व्हाइट हाउस में? नहीं। मनमोहन सिंह को ओबामा ने गर्दन पे हाथ रख करके बिल्कुल पपट की तरीके से चलाया था। मुझे इतना गुस्सा आया था जब हम्म। मैंने वो फोटोग्राफ देखी थी। तो वो इज्जत, और यहाँ मोदी कहाँ? मनमोहन सिंह एकदम कोने में खड़े होते थे, दिखाई भी ना दे, उसके बाद सब बात करने जाते थे, वो वहां मौनी बाबा खड़े रहते थे। यहाँ मोदी सेंटर ऑफ स्टेज है।
बराबर कर रहे हो, बेइज्जती कर दी। भैया बेइज्जती आपकी हुई थी, मोदी की नहीं। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सबको मालूम है, सब भारत के साथ सबूत कोऑपरेट कर रहे हैं। जो सबूत हमें भारत में नहीं प्रॉपरली मिल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम अभी भी आपका है, ठीक है, वो हमको इंटरनेशनली मिल जाएंगे और बचेगा कोई नहीं, क्योंकि मोदी को अब ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये बात लोगों को जान लेनी चाहिए, अब मोदी को ऑपोजिशन नहीं चाहिए। 2024 के इलेक्शन में ये मोदी को ऑपोजिशन चाहिए था, अब मोदी को ऑपोजिशन नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। और कल उद्धव ठाकरे का जो कपूत है, उसने भी केजरीवाल को मिलकर आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मोदी जी ऑपोजिशन को खत्म करते जा रहे हैं। और आपने भी वही बात बोल दी, यानी कि उस कपूत के साथ आप भी, जो ठाकरे है उसके साथ आप खड़ी हुई दिखाई देती है कि भाई अब मोदी को ओए, नहीं ऑपोजिशन मामा, की मैं उधर ठाकरे के साथ नहीं हूँ। उद्धव ठाकरे जानता है कि सुशांत सिंह केस वगैरह में वो फंसा हुआ है, तो वो जो है खुद उसके लिए कर रहा है। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन के लिए आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए। भारतीय ऑपोजिशन देशद्रोही है। बंगाल में देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र में देखिए, इन सब जगह इन लोगों ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रखी हैं। मोदी अगर ऑपोजिशन को कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कुछ अच्छे लोग निकल आए, कुछ अच्छे लोग निकल आए, लेकिन पूरी की पूरी आप लॉट छानते जाइए, आपको कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। और भगवान की मूर्ति कंकड़ पत्थर से नहीं बनाई जाती। देखिए, हमारे देश के लिए जरूरी है ऑपोजिशन, लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर देशद्रोहियों को तो नहीं पाला जा सकता ना ऑपोजिशन के नाम पे, अपराधियों को तो नहीं पाला जा सकता ऑपोजिशन के नाम पर, तो उनको क्रैकडाउन करना पड़ेगा। और अब अगर उसके बाद, और देखिए, एक आउट ऑफ लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ, मोदी जी के शत्रु हंता योग बहुत प्रबल है। उनका जो उनसे ऑपोजिशन करेगा, उनसे बदला लेगा, बैर पालेगा, उसके स्वयं में ग्रह डूब जाते हैं। मैं क्या करूं? एक जमाने में कांग्रेस ही जाते थे मोदी के पुतले में आग लगाने, खुद ही जल जाते थे, फिर बंद कर दिया उन्होंने। तो मोदी मुझे बैशो। याद है पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो इनका बड़ा एक बोला एक नेता होता था, उसने मोदी जी को गाली निकाल रहा था और स्टेज के ऊपर, और जो उनका माइक है उस पर करंट आ गया था। मुझे याद है। और एक बार और था, ये मोदी जी को गाली निकाल रहे थे, स्टेज ही बैठ गया था, क्योंकि स्टेज ही टूट के नीचे गिर गया था। तो मुझे वो दोनों चीज़ें याद है अभी भी, जो आप बात बोल रही है कि जिसने मोदी से पंगा लिया उसका खत्म होना आवश्यक है। और ये भगवान को नहीं राहुल गांधी भी मंजूर है तो जानते हैं। यस। और केजरीवाल का भी दिन इसलिए खराब चल रहे हैं क्योंकि बैर लिया है मोदी से। मंजरी जी, यानी कि इस धूरत का, इस भस्मासुर का, जिसका नाम केजरीवाल है, इसकी जो नौटंकी है वो अभी खत्म नहीं हो रही। यानी कि इसकी नौटंकी का कोई असर नहीं होने वाला लोगों के ऊपर। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इसकी नौटंकी बेशक वो खुद करे या अपनी मार लेना से वो करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अब अंदर जाएगा, देशद्रोह में डंडे भी खाएगा, और हम वो डंडे खाते हुए केजरीवाल को हम देखना चाहते हैं। ये भी भारत की आवाज़ है कि वी वॉन्ट टू सी हिम। जब वो चीखे मार के बोलेगा हाय अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, हम वो बातें इसकी सुनना चाहते हैं जब इसको डंडे पड़ रहे हो। और मैं उस दिन का जीसस इंतजार कर रहा हूं। बोलेगा, अल्लाह नहीं बोलेगा। नहीं, वोट देखिए, ये धूरत ऐसा है, वो जीसस। वोट लेने के लिए तो उनकी ही सपोर्ट करता है, जीसस वालों को भी और अल्लाह वालों को भी। और जब जेल में जाता है तो लोगों को बोलता है भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो। यानी कि पता इसको भी है कि गति भगवान ने ही करनी है, बाकी तो सिर्फ वोट ही लेते हैं, दैट्स इट। तो ही अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पे कब किससे मांगना है। तो इसीलिए इसको नटवर लाल भी बोला जाता है। थैंक यू मजदे जी। जय सिया राम। जय सिया राम।